बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राशिद मीर अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। नाजरीन, मिडल ईस्ट की इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और 27 नवंबर के मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल के बाद हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं और इस वक्त जो है वो इसराइल और ईरान की जो जंग है उसके असरात नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में और उसके आसार ज़ाहिर हो रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि रिसेंटली जो है वो एक F-16 इसराइली त्यारा मार गिराया गया जो सीरिया से ईरानी पोजीशन से गिराया गया। तो इसकी जो मज़ीद तफसील है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके भी मुझे बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं या नहीं। बात यह है नाजरीन के 27 नवंबर के बाद जब मोहसिन फ़खरीज़ादी का कत्ल हुआ तो सबसे पहले जो ईरानी मीडिया थी उसका मौक़िफ़ ये था और एनी शाहिदों के जो बयान थे वो ये थे कि ये जो तेहरान के मिडल ईस्ट में तेहरान के शिमाल में जो हमला हुआ है और मोहसिन फ़खरीज़ादा जिसमें कत्ल हुए उसमें उन्होंने कहा कि ईरानी नेशनल गार्ड्स और जो कातिल थे उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और उसमें दोनों तरफ से कुछ लोग मारा गए हैं। लेकिन उसके बाद ईरानी मीडिया की तरफ से गो के इसराइल पर इल्ज़ाम तो लगाया गया लेकिन बाकी जो इस वाक़े के हवाले से वो खामोश रही। और फिर मंडे मॉर्निंग यानी कि सोमवार की सुबह को जो रेयर एडमिरल थे शाम खनाई जो हेड ऑफ़ द सुप्रीम सिक्योरिटी हेड हैं उन्होंने ये ख़बर दी कि यहाँ पर ये जो है सेटेलाइट कंट्रोल्ड मशीन गन इस्तेमाल की गई है। और उसके बाद इसके साथ साथ जो है जो नेशनल गार्ड के डिप्टी कमांडर थे उन्होंने आज सुबह ये मुकम्मल तस्दीक कर दी है कि वाकई जो है वो सेटेलाइट कंट्रोल जो मशीन गन इस्तेमाल हुई है और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आज जो है वो डॉन ने भी और अल जज़ीरा ने भी इस पर जो है वो अपनी अपनी स्टोरी छापी है और डॉन ने ये बताया है कि ये जो गन इस्तेमाल की गई है ये ऑनलाइन कंप्यूटर से कनेक्ट थी और इसे वहाँ से जो है वो बैठकर इस्तेमाल किया गया है, कंट्रोल किया गया है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसमें एडवांस्ड कैमरा इस्तेमाल हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ और सेटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो वेपन्स थे ये थ्रू ट्रक वहाँ पर लाए गए हैं और जो इतना एक्यूरेट टारगेट अचीव किया गया है कि इसमें जो है वो 13 फायर किए गए हैं और 13 के 13 फायर जो हैं वो मोहसिन फ़खरीज़ादा को लगे हैं और 25 सेंटीमीटर के फासले पर उनकी जो मिसेस थी वो बैठी हुई थी और वो इस वाक़े में बिल्कुल महफूज रही हैं। नाज़रीन, इसके बाद हालात बहुत और ज़्यादा कशीदा हो गए और फिर आज जो है वो जो ईरानी पार्लियामेंट है उसके जो तर्जमान है उन्होंने ये इंकशाफ किया, ये बताया है कि उन्होंने मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल के हवाले से कुछ गिरफ़्तारियाँ की हैं, कुछ लोग गिरफ़्तार किए गए हैं और उसको उन्होंने सीक्रेट में रखा है और इस कमिटमेंट का भी इज़हार किया है कि हम ये जो बदला है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ हम इंतकामी कार्रवाई ज़रूर करेंगे और इस बात को उन्होंने दोहराया भी है उस जगह पर। अब जो रिसेंटली इस वक्त जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं वहाँ पर और साथ साथ जो है वो आज जो है सीरिया जहाँ पर जो ईरानी पोजीशंस थी वहाँ से जो है वो इसराइल के F-16 जहाज़ को मार गिराया गया जिसमें उनका पायलट तो बहरहाल महफूज रहा है लेकिन जहाज़ गिर गया है और इसमें जो है वो ईरान ने जो है वो लीथल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद जो इसराइली मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ उसके बाद आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को जो है वो सीरिया को छोड़ देना चाहिए, सीरिया से निकल जाना चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें इस वक्त मिडल ईस्ट में जो दूसरे मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें UAE को भी एक मरतबा ईरान धमकी दे चुका है
और जो सर्द जंग है वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी बहुत अरसे से चली आ रही है। अब जो तजिया निगार हैं जो इसराइली मौक़िफ़ को देख रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो बाइडन है, जो अमेरिका में नए सदर जो बाइडन आए हैं, उनको भी एक मैसेज दिया गया है कि जो पॉलिसीज़ हैं ईरान के हवाले से उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और साथ साथ ये भी है कि न्यूयॉर्क टाइम ने जो है वो भी, आपको पता है या आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क टाइम ने ये कहा है कि दुनिया को जो है वो इसराइल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसराइल ने जो है वो एक गैर महफूज जोरी प्रोग्राम के साइंसदान को कत्ल किया है। इसके बाद अगर मिडल ईस्ट का देखा जाए, उसका अंदाज़ा लगाया जाए, तो ये जो कत्ल हुआ है इसके बाद जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनका अपना अपना मौक़िफ़ है और ऐसा लग रहा है कि ये आपस में ये जंग हो भी सकता है और इस जंग के असरात भी नज़र आ रहे हैं मुझे। तो इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।